क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम हिंदी का सेट बी कंप्लीट करेंगे। पूरे पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। भरोसा रखें 6 मार्च के दिन आपको इसी में से ही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो कौन? अज्ञे प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। दूसरा है हिमंत रंगिनी के रचनाकार है तो माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा है सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो रति। चौथा है आपका आज बाजार किससे भरा पड़ा है तो विलासिता की सामग्रियों से। पांचवा है लुटिया किस प्रकार का शब्द है तो अंचलिक शब्द है। छठा है आपका एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है तो प्रेमा। तो अच्छे से आप यहाँ से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो देखिए सारे प्रश्नों को पहले ही कंप्लीट करके रखा है ताकि समय कम खर्च हो आपका और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कर ले कंप्लीट। तो पहला है थल थल में बसता है डेडेस ही, तो क्या बसता है? थल थल में शिव बसते हैं। और दूसरा है चरण सरोज पाखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है तो रूपक अलंकार का। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है तो विदेशी। चौथा है हम हाथी पे डेडेस हल ना जुतवाया करते हम पे बेल, तो इसका आंसर आपका हल रहेगा। और चौथा है आप पांचवा है आपका डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। और छठा है सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है कामयानी है तो इसका आएगा महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी तो इसका आएगा द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश तो आकाश का रहेगा आपका नव गगन। चौथा है गोपाल प्रसाद तो इसकी रहेगी वकील। और पांचवा है प्रसिद्ध संस्मरणकार तो इसका आएगा महादेवी। छठा है चांदी का कटोरा तो इसकी जोड़ी रहेगी महात्मा गांधी। तो ये आपकी जोड़ी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चौथा प्रश्न आपका सत्य असत्य है। तो पहला है छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं तो असत्य। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना तो सत्य रहेगा। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं तो असत्य। चौथा है ही मात्र भर और निपात शब्द है तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे तो असत्य। छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी तो असत्य रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और पांचवा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है रसकान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। तो दूसरा है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। तीसरा है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद। चौथा है अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। और पांचवा है परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और छठा प्रश्न है ये आपका राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। नई कविता की 2 विशेषता लिखते हुए 2 कवियों के नाम बताने हैं। सातवां इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो 2-2 नंबर के प्रश्न है। अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। भरोसा रखें इसी में से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। और ये आपका अथवा है बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललगद ने क्या उपाय सुझाया? आठवां है कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? और कवि ने गांव को हारता जन्मन क्यों कहा? और 9वां है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। और सुमित्रानंदन पंत के भाव संदर्भ की विशेषता लिखनी है। 10वें प्रश्न में महाकाव्य खंड काव्य में अंतर करने हैं। 11वें प्रश्न में यमक अलंकार की परिभाषा लिखना है तथा उदाहरण भी देना है।
12वें प्रश्न में नाटक और एकांकी में अंतर आपको करने हैं और 13वें प्रश्न में महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता करनी है और 14वें प्रश्न में किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भरोसा रखें, जितने प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। केवल जितने प्रश्न दे रही हूँ उसे आप अच्छे से कंप्लीट करते चलें। यह आपका 15वां है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखनी है और 16वें प्रश्न में समास किसे कहते हैं उसके भेद बताने हैं और 17वें प्रश्न में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों और 18वें प्रश्न में निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ करना है 3 नंबर में और ये यहाँ से इसका अथवा है और ये आपका 19वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। तो देखिए फिर से मैं आपको कहूँगी कि समय निकल जाने के बाद आपको केवल पछताना ही रहेगा और कुछ भी नहीं। तो समय है, अच्छे से आप मेहनत कर लीजिए। अगर इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे तो देखिए आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आपको अच्छे से मदद मिल जाएगी। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लो सारे प्रश्नों को और ये यहाँ से आपका अथवा और 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है 3 नंबर में। 21वें प्रश्न में आपको एक काव्यांश दिया गया है जिसे पढ़ना है और अच्छे से इसके प्रश्नों के आंसर देना है 4 नंबर में। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लो यहाँ से सारे प्रश्नों को और देखिए अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे अंक आप लेके आए वार्षिक परीक्षा में। और ये आपका 22वां है, पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है 4 नंबर का। जो निबंध अच्छा लगे उसे कंप्लीट कर ले, अच्छे मेहनत करिए आप और अच्छे अंक आप वार्षिक परीक्षा में लेके आए और साथ में सारे प्रश्नों को कंप्लीट जरूर कर ले।